आपको लगता है कि आने वाले वक्त में फ़्लीट में मज़ीद इजाफा होगा और जो सब्सिडीज़ आपने दी हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कम की है, जो लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया इस प्रोजेक्ट पे, आप उसको फ्लुएंसी के साथ चला सकेंगे? देखिए जी, मैं अगेन आई स्टार्ट विद सेइंग कि जी डेवू वालों ने एक बहुत हौसले वाला काम किया है। दे हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप। पहला जो स्टेप है सबसे मुश्किल होता है। ऑब्वियसली अभी भी बैटरी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इतनी हैं कि दे कैन गो अप टू 250-260 किलोमीटर्स, और वो आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है। तो इन्होंने यहाँ पर ऐलान भी किया कि ये अगले 5 से 7 साल में अपना पूरा फ्लीट कन्वर्ट करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अभी भी जो कस्टम ड्यूटीज़ और जो चीज़ें हैं उसके अंदर इनको और सपोर्ट करना चाहिए। हमें ई मोबिलिटी को बढ़ाना चाहिए। देखिए, हम खाली समझते हैं कि शायद ये हम कोई जो ई मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बिल है जो कि हम पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट का हम लेकर आते हैं, ये हम उसको ऑफसेट कर रहे हैं और हमारे पास सरप्लस बिजली मौजूद है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी इस टाइम पे ई मोबिलिटी की तरफ है और हमारी कोशिश होगी कि हम और टैरिफ्स को नीचे लेके आएँ। और मैं ज़रूर समझता हूँ कि डेवू चूँकि मार्केट लीडर है तो ये दे विल लीड फ्रॉम द फ्रंट और बहुत जल्दी इनका पूरा फ्लीट जो होगा वील सी इट इलेक्ट्रिक। और आप वो नंबर्स भी बड़े इंकरेजिंग हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंक्रीज़ होंगी तो जो क्लाइमेट चेंज या जो एयर पोल्यूशन हम फेस कर रहे थे वो नंबर्स वो भी डिक्लाइन आए। जी डेफिनेटली ऐसा ही है। देखें, ये खाली कार्बन एमिशंस की बात नहीं है, एक नॉइज़ की बात भी है, सेफ्टी की बात है, कंफर्ट की बात है, लेकिन ये ओवरऑल एक जो है ना पूरा एक आपका इकोसिस्टम है। सो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। इट्स नॉट जस्ट द बिग बसेस रनिंग ऑन द रोड, इसमें आम गाड़ियाँ भी शामिल हैं। तो ये जब टैरिफ्स और चीज़ें नीचे आती जाएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग भी शिफ्ट ओवर शुरू करेंगे अपना इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ। और फिर आप देखें लाहौर के अंदर तो हमारा स्मॉग का एक इशू है। वी आर ट्राइंग टू टैकल दैट। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं उसको ठीक करने की, लेकिन जब तक एक ऐसी पॉलिसी नहीं होगी हमारे पास यूनिफॉर्म जिसके अंदर पेट्रोल गाड़ी से सस्ती और ड्यूरेबल गाड़ी इलेक्ट्रिक मिलेगी यहाँ पे, तब तक ये चेंज ज़रा मुश्किल है, बट वी आर गेटिंग देयर इंशाल्लाह। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का और कंपनी का इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट इनकरेजिंग प्रोजेक्ट्स जिसको आने वाले वक्त में कोट किया जाएगा, या कोई चैलेंजेस हैं जो आप समझते हैं होंगे? नहीं, आई डोंट सी एनी चैलेंजेस। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर, बहुत दूर की मैं बात नहीं करता, ये अगेन आई रिपीट कि इन्होंने एक दे द मार्केट लीडर्स और इन्होंने बड़ा एक बोल्ड डिसीजन लिया है एंड दे विल बी हेल्ड एज द चैंपियंस ऑफ ई मोबिलिटी वेरी सून इंशाल्लाह। मिनिस्टर, आपने ये भी देखा है कि आमतौर पे जो एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है वो दूसरी गवर्नमेंट समटाइम्स उसको डिस्करेज भी करती है, तो यू आर मेकिंग श्योर कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो विदाउट एनी हर्डल्स, इवन पॉलिटिकल हर्डल। देखिए, अभी तो ये हो गया है कि पूरी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक हो रही है। सो ये एक डायनामो इफेक्ट होता है। जब एक बार ये शुरू हो जाए तो फिर इसको गवर्नमेंट तो कोई नहीं रोक सकती। हम लोग एक पॉलिसी लेके आना चाह रहे हैं। फेडरल के साथ हमारी बात चल रही है जिसके अंदर जितने हमारे पेट्रोल स्टेशन है क्रॉस पाकिस्तान, उन पे हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह कोई पॉलिसी लाएंगे जिसके अंदर हर जगह पे एक चार्जिंग स्टेशन कम से कम एक तो ज़रूर बनेगा। और ये वो डायनामिक शिफ्ट होगा जो कि पूरी मार्केट को एक्चुअली इफेक्ट करेगा। ये जो रेंज एंग्जाइटी है कि मैं 200 किलोमीटर के बाद आगे कहाँ जाऊँ, चार्जर लगा होगा तो आपकी रेंज एंग्जाइटी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब लोग खुद ही शिफ्ट ओवर शुरू कर देंगे तो फिर उस पर गवर्नमेंट पॉलिसी का खास रहेगा नहीं। अच्छा, चूँकि ये चार्जिंग ओरिएंटेड है तो वुड यू लाइक टू कमेंट कि अगर कुछ डिसफंक्शन होता है, फैसल साहब भी चाहें तो उसका जवाब दे सकते हैं कि अगर कोई चार्जिंग का डिसफंक्शन हो तो आपने चूँकि रूट पर चल रही है लाहौर से सियालकोट, तो उसमें फिर क्या इकदाम लिए जाते हैं अगर कोई डिसफंक्शन रिपोर्ट हो तो? देखिए, वो तो ऐसी बात है कि मैकेनिकल एक चीज़ जब रोड के ऊपर आती है, मेरी गाड़ी हो, आपकी गाड़ी हो, कोई बस हो, तो कभी भी ख़राब तो हो सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट नई चीज़ है, तो अभी तो अगले 8-7 साल में तो ख़राब होने का चांस कोई नहीं है। लेकिन अगर गॉड फॉरबिड फिर भी कहीं होती है तो डेफिनेटली इनके पास अपने सिस्टम्स मौजूद हैं जहाँ पर अगर खुदा न खास्ता कुछ गाड़ी अगर इनकी किसी मोटरवे पर, हाईवे पर ख़राब हो जाए तो इमीडिएटली ये लोग एक दूसरी बस भेजते हैं और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं। सो आई डोंट थिंक बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिक बस ये कोई इनके ऑपरेशन में कोई मसला आएगा। बहुत शुक्रिया मिस्टर, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।